जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में जो आपका कोरिकुलर कोर्स के अंदर एग्जाम होता है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। दोस्तों ये पेपर 2023-24 सत्र का है। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है मई में, आपका मई 2024 में। ठीक है, चले दोस्तों इसमें देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपके कॉलेज में आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा है साथियों, क्रेप पट्टियों का प्रयोग होता है। क्रेप पट्टियाँ साधारण भाषा में बोले तो गरम पट्टी आप लोग बोलते हैं ना, गरम पट्टी जो होता है। ठीक है, तो गरम पट्टी को ही क्रेप पट्टी बोलते हैं। तो क्रेप पट्टियों का, गरम पट्टियों का प्रयोग कब करते हैं आप? सूजन व दर्द में। ठीक है, जब कहीं आपको चोट लगता है, सूजन आ जाती है या फिर कहीं दर्द होता है, तब आप उस पर गरम पट्टी बांधते हैं, उसे क्रेप पट्टी बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाते चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, नक्सीर को रोकने के लिए करना चाहिए। नक्सीर को रोकने के लिए भैया क्या करना चाहिए? जो आपके नाक से खून बहता है उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? नक्सीर उसी को बोलते हैं जो आपके नाक से खून बहने लगता है। ठीक है, तो नथुनों को थोड़ी देर के लिए बंद करना, यानी नाक को, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। चले, दूसरे का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, घ्राण अंग कौन सा है? घ्राण अंग पूछ रहा है साथियों, जिससे आप सांस लेते हैं। नाक हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। देखिए बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, आप एक ही बार पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है, जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। जहर हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? सांस द्वारा भी, त्वचा के द्वारा भी और मुंह के द्वारा भी। ठीक है, ये सभी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन निर्जलीकरण का लक्षण है? निर्जलीकरण का लक्षण क्या है? निर्जलीकरण मतलब होता है पानी की कमी। ठीक है, तो शुष्क मुंह हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ड्राई माउथ। ठीक है, चलिए पांचवे का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए छठवां प्रश्न क्या है, जलने के इलाज में पहला कदम क्या है? यदि कोई जल गया है तो उसमें उसके इलाज के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो जले को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा छठे का। सातवां प्रश्न क्या है आपका, वाहन में न करें, यानी वाहन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? प्राथमिक उपचार पेटी को रखना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जिससे आग वाग लग जाए गाड़ी में, ऐसे चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। चले आठवां प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है? प्राथमिक चिकित्सा का सबसे पहला उद्देश्य है जीवन बचाएं, आगे की चोटों को सीमित करना। ठीक है, पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना। ठीक है, चलें प्रमोट रिकवरी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। चलिए नवा प्रश्न आपका पूछा साथियों, मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं, बताइए। ट्रेकिया, डायफ्रेम, फेफड़े, ये सभी क्या हैं? मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। जब आप सांस लेते हैं तो आपका डायफ्रेम बढ़ जाता है, सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी आपके श्वसन अंग के भाग हैं। 10वां प्रश्न क्या है आपका, भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भोजन जो होता है वो शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, बीसीजी का टीका किन रोगों की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका होता है वो टीबी की रोकथाम के लिए दिया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपका, एक पूर्ण गर्भावस्था अवधि तक चलती है। जो एक पूर्ण गर्भावस्था होती है वो 38 से 40 सप्ताह होती है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है, मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है? तो सभी लोग जानते हैं फीमर, जांघ की हड्डी जो होती है मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डी होती है। 14 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है, मानवों में रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े होते हैं? तो ये भी प्रश्न कॉमन है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही शानदार ये पेपर है।
तो मानव में जो मानव होते हैं मनुष्य, उनमें जो उनके रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें कुल 31 जोड़े होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। और आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस पेपर को आगे ज़रूर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, बहुत ही शानदार क्लास है ये। 3rd डिग्री जलने के क्या लक्षण होते हैं? 3rd डिग्री जलने के लक्षण होते हैं जली त्वचा, दर्द नहीं होता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी हर एग्जाम में पूछता है। 16 नंबर प्रश्न क्या है? यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो उसे रखा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसे कहाँ रखा जाना चाहिए? तो आरामदायक स्थिति में रखा जाना चाहिए। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है? STD, ठीक है, STD के संचरण की रोकथाम संभव है। STD की संचरण का जो रोकथाम है वो अनजान व्यक्तियों, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। ठीक है, और क्या है? सहवास के दौरान कंडोम का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। शीघ्र पता लगाने के लिए डॉक्टर से परामर्श लें। बिल्कुल। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, 18 नंबर प्रश्न क्या है? एक व्यक्तिगत सुरक्षात्मक यंत्र क्या है? तो जो फेस मास्क होता है ये आपका व्यक्तिगत, ठीक है, पर्सनल आपका प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? हीट स्ट्रोक का कारण बनता है। तो हीट स्ट्रोक का कारण क्या बनता है? उच्च शरीर का तापमान रहेगा, शुष्क त्वचा, लाल त्वचा, कमजोर नाड़ी दर, ये सभी क्या है? हीट स्ट्रोक के कारण है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा साथियों? जो विटामिन ई है प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करने की अपनी क्षमता के कारण इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 20 का। प्रश्न नंबर 21 पूछा है, किशोरों में यौन विशेषताओं का विकास किस पर निर्भर करता है? तो यह हार्मोन पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 22 क्या है? फीमेल हार्मोन कहा जाता है। तो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन को कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 क्या है? निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। तो घायल व्यक्ति की जान बचाना, ये प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम उद्देश्य होता है, ध्यान रखिएगा। 23 के ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा है? किडनी का आकार कैसा होता है? तो किडनी का आकार सेम के बीच के आकार जैसा होता है। ठीक है, 24 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 25 क्या है? डेंगू में कौन सी रक्त कोशिका कम हो जाती है? तो यानी जब आपको डेंगू बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी रक्त कोशिका कम हो जाती है भैया? तो आपके प्लेटलेट बहुत तेज़ी से घटने लगते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिसमें डेंगू बहुत डेंजर बीमारी है, इससे बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो जब भी आपको बुखार हो तो तुरंत आप सबसे पहले अपना ब्लड और यूरिन जरूर टेस्ट कराएं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न क्या है? सांस लेने में कठिनाई के कारण है। सांस लेने में कठिनाई के कारण है, दमा की बीमारी रहती है तो भी होता है, वस्तु का अटक जाना, बिल्कुल, दम घुटना, ये सभी क्या है? आपके सांस लेने में कठिनाई के कारण है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस पैदा होती है किचन में, जलते घर में, तालाब में, बताइए कहाँ पर भैया? तो जलते घर में। ठीक है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड पैदा होती है। ठीक है, जहाँ तक देखा जाए किचन में भी हो सकता है, क्योंकि किचन में आपके फ्रिज वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपके CFC गैस निकलते हैं। CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, किचन से निकलते हैं। और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ये आपके जलते घर से निकलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादा बेटर है। तो 27 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 28 क्या है? खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं। खाद्य विषाक्तता के लक्षण है उल्टी होना, दस्त होना, सिर दर्द करना, ये सभी खाद्य विषाक्तता के लक्षण है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विषाक्तता पॉइजनिंग लिखा है। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग इज, क्या है? खाद्य विषाक्तता के लक्षण ये सभी हैं। चले, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। 29 नंबर आपका क्या पूछा गया है? स्तन से निकला प्रथम पीला गाढ़ा दूध
कहलाता है? तो ये कोलोस्ट्रम कहलाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ये माँ का पहला दूध होता है। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या है साथियों। 30 नंबर, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है? तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। 31 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है? प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण है। प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण क्या होता है? बुद्धिमानी, सेवा भाव, दक्षता। ठीक है, स्किल्ड जिसे बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या है? प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? तो प्राथमिक चिकित्सा इन एम्बुलेंस। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, एम्बुलेंस में दी जाती है। चले प्रश्न नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है? तो साथियों, रक्तस्राव, हड्डी टूटने और घुटन के समय, ठीक है, आप प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 क्या है? चिकित्सा के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए? तो चिकित्सा के उपकरण स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 35 क्या है? प्राथमिक चिकित्सा किट में रखी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए? तो रोगाणु मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, जर्म फ्री होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 36 क्या है? विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है रेड क्रॉस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा है? निम्नलिखित में से हाथ धोने का मुख्य कारण कौन सा है? तो साथियों, संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए, ठीक है, हाथ धोने का मुख्य कारण है। चले, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या है? सार्वभौमिक रक्तदाता किस रक्त समूह का है? तो यह ओ है। ठीक है, जो ओ ग्रुप के होते हैं इस सभी को रक्त दे सकते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक रक्तदाता होते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, जब आप देखते हैं कि किसी के हाथ से खून बह रहा है तो आप क्या करते हैं? तो किसी के हाथ से खून बह रहा है तो साफ कपड़े हाथ से कटे हुए स्थान पर सीधा दबाव डालेंगे जिससे ब्लड बाहर ना आए। ठीक है, सी ऑप्शन 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 3rd डिग्री बर्न का लक्षण है? तो बिना दर्द के जली हुई त्वचा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे, 120% गारंटी है, ये सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी में पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें 75 क्वेश्चन पूछेगा है ना। जब आप एग्जाम देंगे तो इसमें से कम आपके 10 से लेकर के 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, हर साल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 41 आपका क्या है? वह औषधि जिसका उपयोग घाव की ड्रेसिंग में किया जाता है? तो जो बीटाडिन 10 होता है ये आपका, ठीक है, ड्रेसिंग रूम में प्रयोग किया जाता है, औषधि के रूप में घाव जब लगा रहता है। चले 42 नंबर प्रश्न क्या है? रजोनिवृत्ति की उम्र है? रजोनिवृत्ति की उम्र है 45 से 50 वर्ष। ठीक है, 45 से 50 वर्ष। प्रश्न नंबर 43 क्या है? जिसके सेवन से व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हो सकता है? तो दूषित पानी पीने से, बासी भोजन करने से और असुरक्षित भोजन करने से। ठीक है, इन सभी से सेवन करने से डायरिया से पीड़ित हो सकता है मनुष्य। चलिए प्रश्न नंबर 44 है आपका, पट्टी किस रेशे की बनी होनी चाहिए? जो पट्टी होती है वो किस रेशे की बनी होनी चाहिए? तो सूती की बनी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग पट्टी जरूर कभी न कभी बंधवाए होंगे, सफ़ेद कलर का रहता है, वो सूती का होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 45 क्या है आपका? अस्थमा रोग का संबंध किससे है? अस्थमा रोग का संबंध फेफड़े से होता है। ठीक है, 45 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लंग। प्रश्न नंबर 46 आपका है, लड़कों में विकास की गति की उम्र होती है? तो लड़कों में जो विकास की गति की उम्र होती है लड़कियों की तुलना में बाद में होती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले प्रश्न नंबर 47 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? तो साथियों, जो तपेदिक होता है आपका, ये आपका यौन संचारित रोग है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 48 क्या है? यौन संचारित रोग व्यक्तियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली में हमला करते हैं। ठीक है,
चले, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका, दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत राहत के लिए हृदय रोगियों को कौन सी दवा दी जाती है? तो एस्पिरिन दी जाती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 क्या है आपका, अगर कोई व्यक्ति शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है, तो कम होने के कारण बेहोश हो जाए तो उस मरीज को प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या देना चाहिए? ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है उसका शुगर लेवल कम है, ठीक है, और वो बेहोश हो गया तो उसको क्या करेंगे? तो उसको ग्लूकोज देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ग्लूकोज की ज़रूरत होगी उसे। चले, प्रश्न नंबर 51 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान शरीर के लिए सामान्य माना जाता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये शरीर की तापमान के लिए सामान्य माना जाता है, ठीक है। देखते होंगे हॉस्पिटल में जब आप जाते होंगे तो ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है? तो क्योंकि जब तबीयत खराब रहता है तो उस समय शुगर लेवल आपका ऑटोमेटिक कम हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हॉस्पिटलों में देखेंगे तो आप वहाँ पर ग्लूकोज दिया जाता है। चलें, प्रश्न नंबर 52 क्या है, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर का रंग बदल जाता है। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, नीला भी हो जाता है और काला भी हो जाता है, ठीक है। सांप के काट लेता है तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर का रंग, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, नीली पड़ जाती है या फिर काली भी हो जाती है बाद में, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका कौन सा उत्तर ज़्यादा बेटर है। चलें, प्रश्न नंबर 53 क्या है, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के क्या कारण हैं? हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के कारण हैं अत्यधिक गर्मी, ठीक है, एक्सट्रीम हीट बोलते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 क्या है आपका, यदि भारत में कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे नियंत्रित किया जाएगा किसके द्वारा भैया? केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले, प्रश्न नंबर 55 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? तो जो भोपाल गैस कांड है ये आपका मानव निर्मित है, बाकी भूकंप, ज्वालामुखी का विस्फोट और तूफान ये सभी किसका कारण है? ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मानव निर्मित नहीं है। चलो, प्रश्न नंबर 56 क्या है आपका, CPR का अर्थ है, ये भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है, रिससिटेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 56 का। चले, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए ये पेपर बहुत ही शानदार है साथियों, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 57 है, वाहन में न रखें, वाहन में हमें ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त तकनीक है? तो जो ड्रेसिंग होती है, पट्टियाँ होती है और परिवहन तकनीक है, ये सभी क्या है, प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त तकनीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा है, श्वसन दर सबसे कम होती है? तो जब आप सूत जाते हैं, मतलब जब आप सो जाते हैं, ठीक है, सोते समय खर्राटे लेते हैं तो उस समय आपकी श्वसन दर सबसे कम हो जाती है, ठीक है, 59 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 60 क्या है, यौन संबंध के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, तो कौन सी है भैया? तो इसमें एड्स जो है ये आपका यौन संबंध के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। हालांकि एक बार मैंने तपेदिक भी पढ़ाया है, लेकिन आपका सबसे बेटर आंसर इसमें सी है। देखिए घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 61 क्या है आपका, आँख में बाहरी कण के चले जाने पर करना चाहिए? जब आप गाड़ी से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, जब धूल भरी आंधियाँ चलती है और आपकी आँख में पड़ जाती हैं तो आप क्या करेंगे? पानी से लगातार धोना चाहिए, ठीक है, हाथ से छूना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए, उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आँख में जब धंस जाएंगे बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, संक्रमण हो जाएगा और आपका आँख खराब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न क्या है, मधुमेह बीमारी में होता है, यानी आपका डायबिटीज इज ए डिजीज इन विच, जो डायबिटीज है, डायबिटीज बीमारी में क्या होता है? तो इसमें आपका जो
हाई ब्लड शुगर है ये बढ़ जाता है, ठीक है। रक्त शर्करा अधिक हो जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 63 क्या है, मनुष्य में साधारण रक्तचाप होता है तो 120/80, ठीक है। देखिए ऐसे याद रखिएगा, 120/80 आप याद रखिए, बाकी आप कुछ भी कोई कहे उसे ध्यान मत दीजिए, एग्जाम में आएगा तो इसे बस याद रखिएगा, ठीक है। 120/80 ये साधारण रक्तचाप होता है मनुष्य का, ठीक है। 120 mm Hg/80 mm Hg, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 64 है, खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं। खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या हैं? जी मचलना, उल्टी और दस्त, ये सभी हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर आपका 65 क्या है, कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? तो कृत्रिम विधि से जो सांस है साथियों, फांसी लगाने पर, जल में डूबने पर और दम घुटने पर, इन तीनों के स्थितियों में कृत्रिम सांस दिलाई जाती है, ठीक है, तीनों अवस्थाओं में। प्रश्न नंबर 66 है, सर्पदंश की दवा तैयार की जाती है। सर्पदंश की जो दवा होती है वो सांप के जहर से ही तैयार की जाती है, ठीक है। जहर जहर को काटता है, लोहा लोहा को काटता है, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 67 क्या है आपका, किन लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है? तो ये जो तीनों आपके दिया है, गर्भाशय का संकुचन, ठीक है, उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द का बढ़ना, दर्द के साथ थोड़ा रक्तस्राव और श्लेष्मा का निकलना, ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी से आप पता लगा सकते हैं कि शिशु का जो जन्म दर है वो बहुत ही निकट है। चले प्रश्न नंबर 68 क्या है, एंटी रैबीज वैक्सीन किस स्थिति में लगवानी चाहिए? तो जब आपको कुकुर काट ले, ठीक है, जब आपको कुत्ता काट लेता है तो उस स्थिति में आपको एंटी रैबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। देखिए जब कुत्ता काटता है ब्लड निकल जाए तभी लगवाइएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ब्लड नहीं निकला है, कुत्ता काटा है, तो ध्यान रखेंगे नहीं लगवाना है, ठीक है। यानी दांत धंस गया है तो भी आपको लगवाना है, एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। उल्टा सीधा मत जाकर लगवा लीजिएगा। देखिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ आपको पढ़ाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने लाइफ में बिल्कुल भी एकदम सचेत रहिए, बिल्कुल भी उल्टा सीधा काम नहीं करना आपको, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसी को चोट लग गया कब क्या करना है, ठीक है, ये इन सभी के बारे में इसीलिए फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ाया जाता है आप लोगों को, ठीक है साथियों। तो सभी एक एक छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चले प्रश्न नंबर 69 है, त्वचा की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 70 क्या है, टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है? तो यह आपके लार रस में होता है, ठीक है, लार रस में टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चले प्रश्न नंबर 71 क्या है, रक्त प्रवाह रुकने पर क्या होगा? तो रक्त प्रवाह रुकने पर दिल का दौरा, ये हार्ट अटैक, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 क्या है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है यह पैनक्रियाज से निकलता है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 क्या है आपका, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में प्रथम क्या लिखा है, प्रथम मोचारक, ठीक है, वो चाहिए। यहाँ पर साथियों जो आपका प्रश्न पत्र जिन्होंने भेजा है वो सही से नहीं है, फिर भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में प्रथमोपचारक को चाहिए, क्या करना चाहिए? तो बिहेव क्लाइमली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, शांत व्यवहार, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में प्रथमोपचारक होना चाहिए, शांत व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए जो प्रश्न होते हैं ऐसे समझने में थोड़ा समय लग जाता है तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे साथियों, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 क्या है, कौन सी गैस श्वसन में छोड़ी जाती है? आप कौन सी गैस छोड़ते हैं भैया? जब आप सांस लेते हैं तो आपका ऑक्सीजन होता है, जब आप छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। तो ये स्टार्च को पचाने में मदद करता है लार, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 75 का। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है ये भी बताइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे और ये प्रश्न पत्र को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी और आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट
मॉडल पेपर में, या फिर मैं पेपर ही लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।